नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रारंभिक विद्युत, प्रतिरोधों तक अध्ययन कर चुके थे। अगला जो है टॉपिक है रेजिस्टेंस का कनेक्शन यानी प्रतिरोधों का संयोजन। बेसिकली 3 प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है उनको भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। जो सीरीज है यानी श्रेणी क्रम एक कॉम्बिनेशन होता है और एक समानांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है मिश्रित मिक्स्ड कनेक्शन। 3 प्रकार के कनेक्शनों को पढ़ेंगे, उनसे संबंधित फार्मूला कैसे सॉल्व करना है। और सबसे पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में कई रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जुड़ा रहता है और दूसरे सिरे का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जुड़ा रहता है। तो इस तरह का जो कनेक्शन है वो श्रेणी क्रम कनेक्शन कहलाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। तो ये एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जो वोल्टेज है V हो गया। श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस होते हैं, इन सभी रेजिस्टेंसों में केवल एक ही करंट फ्लो होती है, करंट I फ्लो होगी। और जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, यहाँ पर V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। तो श्रेणी क्रम में करंट एक ही फ्लो होती है, यानी करंट सभी रेजिस्टेंसों में एक ही फ्लो होगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। यही कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। V1 जो है वो R1 का वोल्टेज ड्रॉप, V2 जो है वो R2 का वोल्टेज ड्रॉप और V3 R3 का वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको निकालना है सिंपल, जिस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है यानी I सभी में जा रही है, तो करंट गुणे रेजिस्टेंस ही कहलाएगा वोल्टेज ड्रॉप। अब आगे इसका देख लेते हैं कि अगर कुल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो किस फार्मूले से निकालेंगे। तो जो ये वोल्टेज है, यही वोल्टेज इन 3 वोल्टेजों में डिवाइड हो रहा है, यानी V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। अब हमको ओम के नियम से पता है V = होता है I × R, और जो ये V है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा, I × RT। जो V1 है उसमें I × R1 हो जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R1 है। ऐसे ही इन सब में हो जाएगा I × R3। I इनमें से बाहर करके करंट से I कैंसिल हो जाएगा, यानी RT = R1 + R2 + R3। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो उन सभी का योग टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। सभी को जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। सिंपल है, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। एक जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हैं उनके कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा एक वीडियो में और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊँगा। अगला है आपका समानांतर क्रम संयोजन। जो समानांतर क्रम संयोजन होता है इसमें कई रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध हैं। इन सभी प्रतिरोधों का एक एक सिरा सभी का एक साथ और दूसरा सिरा सभी रेजिस्टेंसों का एक साथ जोड़ देते हैं और सप्लाई दे देते हैं। तो इस तरह का कनेक्शन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम संयोजन। 3 रेजिस्टेंस हैं, मान लेते हैं R1, R2 और R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, I1 इसमें जाएगी, इसमें I2 जाएगी और इसमें I3 जाएगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V और इसमें भी V। इसीलिए जो घरों का कनेक्शन किया जाता है वो समानांतर क्रम संयोजन में किया जाता है, ताकि हमको वोल्टेज सभी इक्विपमेंट के लिए बराबर मिले। जितनी सप्लाई है 230 वोल्टेज है उतना हमको बराबर मिलता रहे। तो समानांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज एक ही रहता है और करंट अलग अलग डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ से ये जो करंट है यही करंट इन 3 में डिवाइड हुई है, तो I = I1 + I2 + I3 हो जाएगा। अब करंट I = पता है V/R होता है, यानी V/RT, और इसमें V/R1, V/R2, V/R3। पहले भी थ्योरी में भी आप लोग अध्ययन कर चुके होंगे। V से भी बाहर कर लेंगे और कट जाएगा, तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
तो अगर समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने भी रेजिस्टेंस हैं तो इस तरह करके सॉल्व कर देंगे। लास्ट में ये देखिएगा कि जो इनको सॉल्व करने पर जो मान आएगा वो 1/RT का मान आएगा, लेकिन कुल प्रतिरोध अगर RT निकालना है तो मान को पलटना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम था। जो मिश्रित क्रम संयोजन होता है, तो मिश्रित क्रम संयोजन में कुछ कनेक्शन सीरीज श्रेणी में भी रहेंगे और कुछ समानांतर में भी रहेंगे। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो मिश्रित क्रम में कहलाएगा। तो ये भी सिंपल है, जो ब्रांच जो है श्रेणी में रहेंगे तो उनको श्रेणी संयोजन से सॉल्व करेंगे, और जो समानांतर में रहेंगे तो उनको समानांतर संयोजन से सॉल्व करेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का तो क्लियर हो जाएगा। कुछ रेजिस्टेंस से संबंधित कुछ नियम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। पहला है आपका ओम का नियम, इसको पढ़ लेते हैं, ओम्स लॉ। जो वैज्ञानिक जीएस ओम थे, उन्होंने डीसी परिपथ के लिए करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के संबंध में एक नियम स्थापित किया या एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम है, इसके अनुसार नियत ताप और नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों में पैदा होने वाला विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कोई प्रतिरोध है रेजिस्टेंस R, इसमें इसके जो सिरों में जो विभवांतर है वो V है, और इसमें प्रवाहित धारा करंट कितनी फ्लो हो रही है, I। तो बंद डीसी परिपथ में जो वोल्टेज है V वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यहाँ से प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो V = I × R। जो R है एक नियतांक है जो कि प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो V/I। जो R है वो प्रतिरोध ओम में रहेगा, V विभवांतर है, वोल्टेज है, वोल्ट में रहेगा, और I विद्युत धारा यानी करंट है, एम्पियर में रहेगी। सबकी इकाई भी आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं सिंपल क्वेश्चन। V और I का मान दिया रहेगा, R का मान आपको निकालना पड़ेगा। किसी भी दो का मान दे देगा और तीसरा मान निकालने के लिए बोलेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक छोटी मोटर 6 वोल्ट बैटरी से चलाई जाती है। यदि मोटर का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली धारा की गणना कीजिए। तो वोल्टेज दिया हुआ है, V का मान 6 वोल्ट, प्रतिरोध भी दिया हुआ है R = 4.5 ओम। हमको करंट का मान निकालना है। तो I = V/R। ओम के नियम से I = V/R होता है। V का मान 6/R का मान 4.5, इसको 60/45, और इसका भाग दे देंगे तो 1.3 लगभग। जो करंट आएगी वो आएगी एम्पियर में। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ओम के नियम से संबंधित। सब किसी भी दो का मान दिया रहेगा और तीसरे का मान निकालने के लिए बोलेगा, तो आप लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओम के नियम से संबंधित भी और कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, उनको सॉल्व कराएंगे। तब तक आप लोग भी जो बुक में जितने भी ओम से संबंधित क्वेश्चन हैं और श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम से संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करिए। अगला नियम है करंट से संबंधित नियम, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का जो नियम है, जो डीसी परिपथ होते हैं जो जटिल प्रकार के होते हैं, वैसे डीसी परिपथों के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया है। एक है आपका किरचॉफ का करंट नियम और एक है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो सबसे पहले किरचॉफ का धारा नियम या करंट नियम होता क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम, जो संगम है यानी जंक्शन पॉइंट पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कोई जंक्शन किसे कहेंगे, नोड या जंक्शन, जहाँ पर कई ब्रांच आकर मिल रही हों उसे जंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सिग्मा = 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंक्शन में जितनी करंट जा रही हैं वो और जितनी करंट बाहर निकल रही है वो दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये I1 जो है अंदर जा रही है, यानी I1 + I2 + I3। I1, I2 और I3 ये तीनों जो करंट है वो जंक्शन की ओर जा रही है। बाकी जो I4, I5, I6, I7 ये सभी जंक्शन से बाहर की ओर निकल रही हैं। तो ये दोनों I4, I5, I6 + I7 तो ये बराबर होंगे। इनका योग आने वाली करंट और
जाने वाली करंट, दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपका कहलाता है किरचॉफ का धारा नियम। जंक्शन पर या संगम पर आने वाली करंट, आने वाली धारा बराबर होती है जंक्शन से जाने वाली धारा के। तो ये किरचॉफ का करंट नियम है। अगला है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किसी बंद डीसी परिपथ में जो मेष है यानी कोई परिपथ है, इसमें जो विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग तथा परिपथ के वोल्टेज ड्रॉपों का, जितने भी परिपथ में घटक हैं यानी रेजिस्टेंस ही रहेगा डीसी में, तो डीसी परिपथ में रेजिस्टेंस रहेगा तो इनके वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग बराबर होता है। जो विद्युत वाहक बल है वो ई यानी ईएमएफ, ई सिग्मा ई बराबर सिग्मा इंटू आई आर। वोल्टेज ड्रॉप जो निकलता है वो रेजिस्टेंस का निकलेगा यानी इसमें आई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर जो डायग्राम है, डायग्राम में ये ई है, ईएमएफ है और करंट आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है। करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है यानी क्लॉकवाइज है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस तरह मेष में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो करंट है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, लेकिन करंट जहाँ से इंटर हो रही है, बैटरी में जहाँ से इंटर हो रही है वही चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस से करंट इंटर हो रही है तो इसलिए ई का चिन्ह माइनस में रहेगा। तो इसको अगर किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अकॉर्डिंग रखते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा, जो ई है वो माइनस में रहेगा, माइनस ई। फिर आया यहाँ पर R1 के पास करंट आई तो प्लस आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 इक्वल टू 0 होगा। यही कहलाता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। टोटल ईएमएफ का बीजगणितीय योग और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला नियम है जूल का नियम। ऊष्मा एवं तापमान की यूनिट में भी था यह जूल का नियम, और इस यूनिट में प्रारंभिक विद्युत में भी है जूल का नियम। तो इसको भी देख लेते हैं। किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है और उसमें पैदा हुई ऊष्मा का जो मान है, हीट जो है, वो विद्युत धारा के मान के वर्ग और प्रतिरोध तथा समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हीट जो है H वो करंट यानी I के वर्ग, प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होता है। हीट जो होगा ऊष्मा वो जूल में होगी। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इसको ऊष्मा एवं तापमान की इकाई में भी बताए थे। तो अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो ये आपको पता होना चाहिए। जो H है वो विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा है, विद्युत के कारण जो ऊष्मा निकलती है वो H है। I जो है विद्युत धारा है एम्पियर में। जो T है वो समय है सेकंड में, और R जो है वो प्रतिरोध है ओम। तो ये बेसिकली जूल का नियम था। अगला कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 80 ओम प्रतिरोध के एक लैंप में से 0.75 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसे जलाने के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन है ये। 80 ओम का प्रतिरोध, सबसे पहले जो चीज़ दी हो उसको आप लोग लिख लीजिए। R इक्वल टू दिया हुआ है 80 ओम, करंट दी हुई है I इक्वल टू 0.75 एम्पियर। हमको वोल्टेज V निकालना है तो V इक्वल टू I इंटू R होता है, यानी 0.75 गुणे 80। 1 0 इसका 0.705 हो जाएगा और ये 8, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60 और दशमलव रख के, तो ये 60 वोल्ट। अगर रेजिस्टेंस ओम में है, करंट एम्पियर में है, तो वोल्टेज जो है वो वोल्ट में आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वोल्टेज कितनी आवश्यकता होगी, 60 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 वाट तथा 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक केतली का प्रतिरोध ज्ञात करें। जो वाट में दिया है ये पावर है, पावर जो है वो 2000 वाट, और वोल्ट में वोल्टेज दिया है, भी दिया हुआ है 220 वोल्ट। हमको निकालना है R का मान। अब P इक्वल टू होता है V इंटू I, और V का मान, अगर R का मान निकालना है यानी I ना होना चाहिए, I इक्वल टू होता है V बटे R। तो I की जगह जब V बटे R रखेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। R की वैल्यू निकालनी है तो R इधर लेके आएंगे तो R इक्वल टू V स्क्वायर बटे P,
यानी 220 भी स्क्वायर यानी 220 गुणे 220 बटे पी का मान आ गया 2000 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको काट देंगे तो ये आपका हो गया 10 और ये 11, 2 से काट दिए, फिर 2 पंचे 10, 11, 11 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो 121 बटे 5 और इसको भाग दे देंगे इसमें, तो 5 दूनी 10, फिर 5 चौको 20 दशमलव 5 दूनी 10। जो रेजिस्टेंस है वो ओम में आएगा 24.2 ओम। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, ओम के नियम से संबंधित जो क्वेश्चन थे और पावर वाला जो फार्मूला था उनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे इनको सॉल्व किए हैं। बुक में बहुत से क्वेश्चन इस तरह दिए हैं, इनको आप लोग सॉल्व करते रहिए और जो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेरा मानना यही है, विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन है बुक में वो सिंपल ही हैं, आप लोगों से बन जाएंगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपका बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी है, प्रारंभिक विद्युत है, इसके सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एक वीडियो मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।